हेलो फ्रेंड। आज वेल्थ के बारे में बात होगी। आज हमसे एक दोस्त पूछा कि भाई स्यूडो रिच और रियल रिच में क्या डिफरेंस है। मतलब कि आसपास के लोग बोलते हैं कि कोई रियल रिच है या कोई स्यूडो रिच है, क्या फ़र्क है दोनों में। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं, स्यूडो रिच और रियल रिच में एक चीज़ कॉमन होता है और वो होता है कैश फ्लो, फ्लो ऑफ कैश फ्लो। स्यूडो रिच का फ्लो ऑफ कैश फ्लो जाता है लाइबिलिटी की ओर। फिर से, स्यूडो रिच का फ्लो ऑफ कैश फ्लो जाता है लाइबिलिटी की ओर और रियल रिच का फ्लो ऑफ कैश फ्लो जाता है एसेट की ओर। और अगेन वो एसेट फिर से फ्लो ऑफ कैश फ्लो बना देता है और फिर से वो फ्लो ऑफ कैश फ्लो एसेट की ओर जाता है, फिर से वो फ्लो ऑफ कैश फ्लो एसेट की ओर जाता है। उसका एक ठो लूपिंग हो जाता है, लूपिंग। और स्यूडो रिच का न लूपिंग हो पाता है और सिंपल सी बात है कि दोनों के पास कैश फ्लो होता है। पॉइंट है कि स्यूडो रिच का कैश फ्लो जाता है, स्यूडो रिच के कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है लाइबिलिटी की ओर और रियल रिच के कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है एसेट की ओर। अच्छा, तो लेकिन मेन टर्म यहाँ पे कैश फ्लो है। मतलब कैश फ्लो से हम क्या समझ रहे हैं। जब भी वेल्थ का बात आता है तो एकदम सिंपल है, आपको कैश फ्लो चाहिए बस। कैश फ्लो मतलब मान लीजिए मंथली इनकम, मंथली चाहे आपका बिजनेस है तो नेट मार्जिन, अगर आपका जॉब है तो जो आपके पास आपका आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। हालांकि अकाउंटिंग में पॉजिटिव कैश फ्लो और निगेटिव कैश फ्लो भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ कैश फ्लो से मतलब है। अगर आपका बिजनेस है तो आफ्टर ऑल रेवेन्यू, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके पास आपके पैकेट में आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। तो जितना ज़्यादा आपका मंथली कैश फ्लो होगा उतना ज़्यादा कोई भी बंदा इंक्लाइंड होगा रिच की ओर, रिच की ओर। जितना ज़्यादा आपका, फिर से, जितना ज़्यादा आपका मंथली कैश फ्लो हाई होगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका रिच होने का। अच्छा, ये हम काहे बोल रहे हैं कि कैश फ्लो हाई होने के बाद भी आपका चांसेस रहेगा रिच होने का, थोड़ी देर में जानते हैं। बस सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रिच होना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए और उसके बाद वो कैश फ्लो जितना हाई होगा उतना उतना आप रिच होंगे। फॉर एग्जांपल, और वो कैश फ्लो जनरेट करने का मीडियम आपका कोई भी हो सकता है। आपका पैशन हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, इवन यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका ब्लॉगिंग हो सकता है, कुछ भी कैश फ्लो आप जहाँ से भी ला रहे हो। बस माइंड में फ्रेमवर्क ये रखना है कि वो कैश फ्लो एबल हो आपके वेल्थ के गोल तक आपको ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अच्छा, सबसे पहले मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हु इज़ रियल रिच, या मतलब हम हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज दैट दैट पर्सन इज़ रियल रिच और स्यूडो रिच। पॉइंट सिंपल है, जब भी कोई बोलता है आपसे कि बंदा अमीर है, वो आदमी वो आदमी रिच है, वो आदमी अमीर है, वो नेता अमीर है, मतलब जो भी है, वो एक्टर अमीर है, आप गौर कीजिएगा, सिर्फ दो पॉइंट रहता है। या तो अमीर वो होता है जिसका कैश फ्लो हाई होता है, या तो अमीर वो होता है जिसका नेटवर्थ हाई होता है। ध्यान से देखिए, कैश फ्लो और नेटवर्थ इंटरडिपेंडेंट है। कैश फ्लो और नेटवर्थ इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपका कैश फ्लो हाई है, अगर आपका कैश फ्लो हाई है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेटवर्थ क्रिएट हो जाएगा और इवेंचुअली आपका नेटवर्थ भी हाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई नेता है, नेता लोग काहे अमीर हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक्टर लोग काहे अमीर हो जाता है। एक्टर लोग का एक्टिंग से जो मूवी का पर मूवी का चार्ज लेता है 6 CR होता है, 10 CR होता है, 600 लाख 500 लाख होता है उसका एक एक मूवी का चार्ज। उसका कैश फ्लो हाई है, उसका कैश फ्लो हाई है। तो अब ध्यान से आप देखिए, उसके पास विकल्प है वो कैश फ्लो को नेटवर्थ में ट्रांसलेशन करने का। ध्यान से देखिए, कैश फ्लो कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू नेटवर्थ और पॉइंट सिंपल है, कैश फ्लो, हाई कैश फ्लो शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू नेटवर्थ। अगर आपके पास हाई कैश फ्लो है तो देन दैट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू नेटवर्थ।
अच्छा, तो यहाँ फिर से सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो या तो आपका कैश फ्लो हाई रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 लाख मंथली, अगर आपका 20 लाख मंथली कैश फ्लो है तो आप रिच हैं। या तो आपका नेटवर्थ हाई होना चाहिए। नेटवर्थ हाई का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया एक ठो बिजनेस ओनर जिसके बिजनेस का फॉर एग्जांपल मान लीजिए वैल्यू है $10 मिलियन। अगर उसके बिजनेस का वैल्यू है $10 मिलियन तो जाहिर सी बात है कि $10 मिलियन नेटवर्थ से भी कैश फ्लो जनरेट हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू दैट नेटवर्थ। तो वो बंदा भी अमीर के श्रेणी में आएगा। या तो अपना कैश फ्लो हाई रखिए या तो अपना नेटवर्थ हाई रखिए। अब कैश फ्लो को लिक्विड वेल्थ बोलते हैं और नेटवर्थ को हम लोग सॉलिड वेल्थ बोल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप अमीर होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, फोकस ऑन ओनली वन सिंगल थिंग, कैश फ्लो। भाड़ में जाए आपका क्या पैशन है, क्या जॉब है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से भी उतना कैश फ्लो ला रहे हैं जो आपको आपके वेल्थ के गोल तक ले जा रहा है, तो डैट डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। बस शर्त ही है कि सबसे पहले जो आपका वेल्थ का गोल है, फॉर एग्जांपल मेरा वेल्थ का गोल $100 मिलियन है, मेरा वेल्थ का गोल $100 मिलियन है, तो मेरा जो भी कैश फ्लो का सोर्स होगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी मेरा, चाहे लोकल बिजनेस हो, चाहे इवन जॉब हो, चाहे जो भी मेरा कैश फ्लो का सोर्स हो, वो एबल हो हमको इवेंचुअली, जो भी मेरा कैश फ्लो का सोर्स हो वो हमको इवेंचुअली एबल हो मेरे वेल्थ के गोल तक ले जाने में। फॉर एग्जांपल जॉब अगर नॉर्मल इंडिया में रिच का देखा जाए तो वैसे लोग जिनका नेटवर्थ $1 मिलियन या $1 मिलियन से ज़्यादा है, $1 मिलियन यानी कि 700 लाख से 800 लाख के बीच, वैसे भारत में वैसे लोग जिनका कुल संपत्ति 700 लाख या 800 लाख से ज़्यादा है, उनकी संख्या इनकम टैक्स के डेटा के मुताबिक 3.5 लाख है। अभी 2020 में वैसे लोग जो मिलीनियर हैं या मल्टी मिलीनियर हैं उनकी संख्या 3.5 लाख है। और फोर्ब्स ने इस्टीमेट किया है कि अगले 10 सालों में यानी कि 2030 तक एक मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर का संख्या भारत में 3.5 लाख से 10 लाख तक जाने वाला है, ड्यू टू इंटरनेट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेज। पॉइंट सिंपल है। आज से लगभग ठीक 20 साल पहले, लगभग 2000 में, सन 2000 में भारत में मिलीनियर का संख्या लगभग कुछ हज़ार में था, जो अचानक ठीक 20 साल बाद 3.5 लाख हो गया और अचानक मात्र 10 साल में 3.5 लाख से 10 लाख होने जा रहा है, ड्यू टू इंटरनेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेज एंड यूज एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ईज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन इजली उपलब्ध है, उसके रीजन से भी मिलीनियर का संख्या बढ़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाइए। अब पॉइंट सिंपल है कि अगर आप रिच होना चाहते हैं तो सारा कुछ भूल जाइए, आप कैश फ्लो पे ध्यान दीजिए। चाहे कैश फ्लो आप जहाँ से लाइए, आपको कैश फ्लो मंथली आप कितना कैश फ्लो ला रहे हैं, मंथली जितना कैश फ्लो आप लाइएगा उतना रिच होने का आपका चांसेस रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है कि उस कैश फ्लो को नेटवर्थ में ट्रांसलेट होने के लिए भी, ट्रांसलेशन करने के लिए भी थोड़ा सा माइंड चाहिए। देखिए, यही रीज़न है कि एक्टर लोग या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हाई कैश फ्लो तो ले आते हैं, कैश फ्लो तो हाई ले आते हैं, लेकिन इसी रीजन से वो ब्रोक होते हैं। एक समय में काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं और इवन मात्र 2 से 3 सालों के बाद रोड पे भी आ चुके होते हैं। सिंपल रीज़न है कि कैश फ्लो उनके पास हाई होता है। जब वो एक्टिवली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं तो कैश फ्लो उनके पास हाई होता है, और वो कैश फ्लो को दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट कैश फ्लो इनटू नेटवर्थ। कहा है कि उनका कैश फ्लो तो उससे आ रहा है, मतलब उनके पास प्राइमरली आइडिया नहीं होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट दैट कैश फ्लो इनटू नेटवर्थ। यही रीज़न है। अगर आप लोग सोचते हैं कि फिल्म स्टार या जो भी आपके स्टार प्लेयर हो गए हैं उनके पास इतना ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो रोड पर कैसे आ जाते हैं, रीज़न सिंपल है। कैश फ्लो होता है उनके पास, लेकिन वो कैश फ्लो को कैसे
लाया जाता है नेटवर्थ में कि फिर वो नेटवर्थ उनको कैश फ्लो दे, चाहे उनका मेन सोर्स कैश फ्लो का रहे चाहे नहीं, जो कि उनका फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव इंगेजमेंट है वो रहे चाहे नहीं, उनका नेटवर्थ उनको कैश फ्लो देने लगे। इतना तो कम से कम देने लगे कि रोड पर ना आए। उनके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टार और स्टार प्लेयर के पास नॉलेज नहीं होता है, और यही रीज़न है ना कि मात्र 2 से 4 मूवी अगर उनको नहीं मिला ना तो ब्रोक हो सकते हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक यही रीज़न है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का। मतलब उनके पास कैश फ्लो होता है, हाई होता है, बेसिकली एवरेज पीपुल से हाई होता है, पर कैश फ्लो को नेटवर्क में ट्रांसलेट करना नहीं जानते हैं इस रूप में कि नेटवर्क उनको भी कैश फ्लो देने लगे, और वो कैश फ्लो सफिशिएंट हो उनके लाइफ स्टाइल को ले जाने के लिए, चाहे उनके कैश फ्लो का प्राइमरी सोर्स हो कि उनका फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव इंगेजमेंट रहे चाहे न। सुशांत सिंह राजपूत का जहाँ तक मैं मानता हूँ प्राइमरी रीजन यही था, कैश फ्लो तो था उनके पास पर उसको नेटवर्क में क्रिएट नहीं कर सके। चलिए खैर छोड़िए, तो सबसे पहले आपको हाई कैश फ्लो ले जाना है। जब नेटवर्थ के लिए आपको सोचना ही नहीं है भाई, गूगल पर आए दिन सर्च जाते रहता है कि विराट कोहली का नेटवर्थ कितना है, हाउ मच नेटवर्थ है विराट कोहली, हाउ मच नेटवर्थ ऑफ सलमान खान। अरे भाई आप अपना कैश फ्लो हाई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मेरा $1 मिलियन नेटवर्थ हो जाए तो आप अपना कैश फ्लो मंथ का 100 लाख रख लीजिए। एक मंथ में अगर 100 लाख आपका कैश फ्लो है तो आप तो आपका $1 मिलियन नेटवर्थ होने का चांसेस ईज न हो जाएगा भाई। आप उस 100 लाख से अपना नेटवर्थ जोड़ते जाइए। अच्छा एक छो यहाँ पे आइए, हाउ टू क्रिएट नेटवर्थ। अगर आपके पास कैश फ्लो है तो हाउ टू क्रिएट नेटवर्थ, तो देखिए सबसे पहले नेटवर्थ क्रिएट करने का रास्ता मैं मानता हूँ बिजनेस। वैसा बिजनेस जो एबल हो हाई कैश फ्लो जनरेशन के लिए, वैसा बिजनेस दैट इज एबल इन जनरेटिंग हाई कैश फ्लो, that is sufficient to meet that cash flow is sufficient to meet your wealth goal। मान लीजिए कि मेरा वेल्थ गोल है $100 मिलियन नेटवर्थ रहने का, तो हमको कोई ऐसा बिजनेस चुनना होगा ना कि उसका कैश फ्लो हमको $100 मिलियन के नेटवर्थ वाले स्लैब पे ले जाने के लिए इनफ हो। अगर हम एम रखते हैं कि मेरा अगले 5 सालों में नेटवर्थ $100 मिलियन हो जाए, जो कि है, तो और अगर हम छोटा दुकान खोल दें शायद ही संभव है नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मेरा अगले 5 सालों में नेटवर्थ $100 मिलियन हो जाए, तो सबसे पहले हमको मार्केट में इस वे में इंगेज होना होगा ना। सबसे पहले हमको मार्केट में इस वे में इंगेज होना होगा, उस टाइप के बिजनेस में इंगेज होना होगा कि जिसका पोटेंशियल हाई हो, उसको बिजनेस के टर्म में बोलें तो स्केलेबल हो और सस्टेनेबल हो। खैर बिजनेस का टर्म छोड़िए, अब आइए यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क क्रिएशन सबसे पहले तो सिंपल एकदम सिंपल। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो 2 चीज़, या तो कैश फ्लो हाई रखिए या तो नेटवर्थ हाई रखिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी 99.9% रिच हैं वो रिच इसलिए हैं कि सबसे पहले उनका कैश फ्लो हाई हुआ, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेटवर्थ हाई हो गया। फिर से 99% चाहे मल्टी मिलीनियर हो, चाहे मिलीनियर हो, चाहे बिलीनियर हो, चाहे मल्टी बिलीनियर हो, वो रिच इसलिए हैं कि सबसे पहले उनका कैश फ्लो हाई हुआ, जो भी उनका कैश फ्लो का सोर्स रहे, सबसे पहले उनका कैश फ्लो हाई हो गया तो उनका नेटवर्थ बाय डिफ़ॉल्ट हाई हो गया। रिच होने का सिर्फ 2 रास्ता है, या तो आपका कैश फ्लो हाई हो और या तो आपका नेटवर्थ हाई हो जाए। लेकिन आप नेटवर्थ हाई से रिच हो जाएं थोड़ा सा टफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा सा टफ है बस। लेकिन अगर आप हाई कैश फ्लो से रिच होना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी कहना भी सही नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, थक गए हैं तो ठीक है। थोड़ा सा हाउ टू क्रिएट वेल्थ, इसको अगले हाउ टू क्रिएट नेटवर्थ बाय यूजिंग योर कैश फ्लो, इसको अगले वीडियो में जानते हैं, ताकि थोड़ा सा डिटेल में इसको जाना होगा ना। हाउ टू कैसे कैश फ्लो से नेटवर्थ क्रिएट किया जाता है ना, इसको अगले वीडियो में जानते हैं।